हेलो दोस्तों, आप सभी का कोडविड B2 में स्वागत है। जो आज हम इस वीडियो में एक यूज़र को रोल देंगे। जैसे कि अभी हम एडमिन डैशबोर्ड में हम लॉगिन कर रहे हैं, तो कोई भी यूज़र उस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर पा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सिर्फ एडमिन ही हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है और साथ ही में यूज़र हो वो यूज़र के रिलेटेड में ही वो एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम एक पैकेज है जो स्पासिया नाम का एक पैकेज है। स्पाटी नाम का पैकेज है जिसको हम हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंपोजर रिक्वायर्ड स्पाशी लारावेल परमिशन है वो हम हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपोजर रिक्वायर्ड SPATIE/लारावेल और डैश परमिशन। ठीक है, इससे हमारे प्रोजेक्ट में लारावेल की परमिशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर परमिशन ऐड करवा सकते हो। बाद में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिन्स भी हो सकते हैं आपकी वेबसाइट में। तो हर एक एडमिन को सेम परमिशन नहीं देनी होती है, तो उस वक्त हम अलग अलग परमिशन भी दे सकते हो। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो। साथ ही में आप मल्टीपल टाइप के रोल्स बना सकते हो, एडमिन, यूज़र, मैनेजर, फिर अलग अलग टाइप के कई सारे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रोल्स और परमिशन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपको आप यहाँ पर ओपन करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोल्स के रिलेटेड आएगा, परमिशन के रिलेटेड भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या होगा हमारा इंस्टॉलेशन लारावेल में। ठीक, तो हम ये जो प्रोवाइडर है उसमें ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पर कन्फिग में देखो, हमारे यहाँ पर कंपोजर डॉट जेसन में हमारा जो ये स्पार्टी लारावेल का परमिशन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम ऐप डॉट PHP में जाएंगे और हमारा यहाँ पर प्रोवाइडर्स में जैसे कि याजरा का लास्ट टाइम हमने रखा था उसके ही नीचे हम ये परमिशन का ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको ये वेंडर पब्लिश करनी होगी ताकि आपके बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि परमिशन मतलब कन्फिग में एक परमिशन नाम का देखो ये ऐड हो चुका है। ठीक है, साथ ही में आप देख सकते हो दूसरी क्या चीज़ ऐड हुई है, यहाँ पर माइग्रेशन ऐड हुए है, क्रिएट परमिशन टेबल्स एंड क्रिएट परमिशन, दो तीन जो है वो माइग्रेशंस ऐड हो चुकी है। हमें PHP आर्टिसन रन माइग्रेट करना होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हो, देखो ये माइग्रेशन ऐड हो चुकी है, क्रिएट परमिशन टेबल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो 2 से 3 टेबल ऐड हो जाएंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, तो हमारे यहाँ पर परमिशन टेबल ऐड हो चुका है, हम उसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी कि हमारे ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रोल्स एक आ गया, रोल्स हैज़ परमिशन आ गया, फिर मॉडल हैज़ परमिशन आ गया, फिर और एक है परमिशंस आ गए। तो अभी हम रोल्स के रिलेटेड ही यूज़ करेंगे, परमिशन के रिलेटेड नहीं यूज़ करेंगे। तो 2 टेबल का यूज़ होगा, रोल्स और मॉडल हैज़ रोल्स। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ पर रोल का नेम होगा, यहाँ पर गार्ड नेम में 2 चीज़ें होती है, या तो API रख सकते हो या तो वेब रख सकते हो। ठीक है, मतलब वेबसाइट के लिए यूज़ करना है ये रूल्स या फिर API के रिलेटेड यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप गार्ड नेम में बाय डिफ़ॉल्ट वेब रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड मॉडल हैज़ रोल्स, मतलब कौन सा मॉडल को क्या रोल देना है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि हम यूज़र मॉडल को देंगे तो यहाँ पर मॉडल टाइप में यूज़र मॉडल
नेम आएगा, साथ ही में मॉडल आईडी में क्या आएगा कि यूज़र आईडी आएगा, और यहाँ पर रोल आईडी जो ये रोल्स के टेबल से है वो ऐड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एक सीडर बना देते हैं रोल्स के रिलेटेड, ताकि हम दो रोल क्रिएट कर लें। PHP आर्टिसन मेक सीडर रोल सीडर। सीडर ओके, तो यहाँ पर आपके सीडर मीन्स के माई डेटाबेस में सीडर एक ऐड हो चुका होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर दो रोल क्रिएट करवाना है, तो मैं यहाँ पर रोल लिखूँगा, रोल। ओके, तो देखो ये स्पार्टी परमिशन मॉडल वाला हमें रोल लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट लिखूँगा, क्रिएट। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, नेम ऐड करना है। ठीक है, नेम में मैं कर देता हूँ एक एडमिन। ठीक है, और दूसरी चीज़ें क्या है कि आप देख सकते हो गार्ड नेम है, तो रोल्स में हम गार्ड नेम ऐड कर देते हैं, गार्ड नेम। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेब रख देते हैं, वेब। दूसरा और एक कर देते हैं, यहाँ पर मैं यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, और अभी इस सीडर को रन करना होगा, तो मैं लिख दूंगा PHP आर्टिसन DB सीड, और हमारा सीडर नेम क्या होगा, रोल सीडर, रोल सीडर। ओके, तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस सीडिंग हो चुका है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फिलहाल हम ये पूरी चीज़ों को हम निकाल देते हैं, मतलब पूरा जो डेटाबेस है वो क्लीन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सब में एम्प्टी का यूज़ करेंगे, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं। ओके, फिर ब्रांच को एम्प्टी कर देते हैं, कैन नॉट ट्रंकेट। ओके, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को एम्प्टी कर देते हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट को करना होगा हमें, डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ गया ये रहा। हाँ, तो यहाँ पर ये इनेबल को मत सिलेक्ट करना, बाकी सब हम सारे धीरे धीरे एम्प्टी कर देते हैं। प्रोडक्ट को एम्प्टी करते हैं, फिर ब्रांच को एम्प्टी कर देते हैं। ओके, देन कैटेगरीज को एम्प्टी कर देते हैं। ओके, माइग्रेशन को उसी तरह से रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट परमिशंस। ओके, तो फिलहाल हमारा यहाँ पर देख सकते हो कि माइग्रेशन और रोल्स के अलावा सारे ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़र का भी एक बना लेते हैं कि एक यूज़र जो एडमिन यूज़र है, मैं यहाँ पर सीडर देख लेता हूँ। ओके, फैक्ट्री। ओके, तो मैं इसको के एक मैं बना लेता हूँ सीडर, CLS, उसका नाम रख देता हूँ एडमिन सीडर। ठीक है, एडमिन सीडर, ओ सॉरी मेक सीडर, एडमिन सीडर। ठीक है, तो ये मैंने नाम रख दिया। ओके, यहाँ पर एडमिन सीडर एक बन के आ गया। ओके, तो ये यूज़र के रिलेटेड है, मतलब मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, तो डॉलर यूज़र इक्वल टू यूज़र। ओके, क्रिएट, यहाँ से मैं पहले मैं यूज़र में देख लेता हूँ कौन कौन सी फील्ड कंपलसरी है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, इतनी कंपलसरी है, तो क्रिएट का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके, देन यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फिलहाल। ओके, कॉपी, फैक्ट्रीज है ना,
ये इतना कॉपी कर लेता हूँ और एक बार क्रिएट करके देखता हूँ। हेल्थ में एक पासवर्ड कि मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट, रोल वाला हम यूज़र का जो रोल है वो दे देंगे। यूज़र असाइन रोल, यहाँ पर मैं एडमिन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेक ईमेल है, ठीक है, फेक यूज़र नेम है। तो रन करते हैं हम हमारे DB-seed कि something went wrong, static class method equal to model क्लास। ओके, मैं ये अभी निकाल देता हूँ, एडमिन रख देता हूँ, एडमिन फेकर का ऐड करना पड़ेगा। तो अभी admin@gmail.com। ओके ओके, then I think run it, which is static class now। ओके, ऐसा ही रोल नहीं है, तो दूसरा चेक कर लेता हूँ, यूजर रोल सिंक। ओके, तो ये वाला मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। रोल को मैं तो यहाँ पर एडमिन थिंक क्रिएट ना हो तो अच्छा है। ट्रंकेट कर देता हूँ मैं। और मैं सिंक करूँगा यहाँ पर रोल को। टीवी में यूजर फ्रेश सिंक रोल्स बॉक्स, यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस ऐप मॉडल यूजर। ओके, माइग्रेशन फिर config teams true optimize clear migrate। ओके, तो ये चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, इसलिए एरर आ रही थी। यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल में ऐड कर देता हूँ। ओके, रेट आता है वो ऐड कर देते हैं। फिर से मैं ट्रंकेट कर देता हूँ डेटा को यूज़र के। ओके, नाउ आई थिंक वर्क। तो देखो यहाँ पर यूज़र में एक एंट्री हो गई होगी, साथ ही में मॉडल हैज़ रोल में भी एक एंट्री ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक हम यूज़र के रिलेटेड बनाएंगे। यहाँ पर हमने एडमिन सीडर बनाया था, सेम हम यूज़र सीडर बनाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की एंट्री करेंगे। ठीक है,
और ये बन गया यूज़र सीडर। और मैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला मैं कॉपी करूँगा, परमिशन वाया एरोल। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये वाला हम कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, और हम यूज़र सीडर में रख देंगे, ठीक है, पेस्ट। और हम डायरेक्ट असाइन रोल चेक कर लेते हैं, असाइन रोल सेम है, असाइन रोल। ओके, यहाँ पर मैं यूज़र रख देता हूँ नेम। ओके, इसको फिलहाल निकाल देता हूँ, फिर मैं रन करूँगा एडमिन सीडर की जगह पर यूज़र सीडर को डीसीड करूँगा, डुप्लीकेट एंट्री, यहाँ पर यूज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़र रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर यूज़र के रिलेटेड भी बन चुका होगा। दूसरा हो गया रोल्स में, और यहाँ पर मॉडल एज रोल में भी दो एंट्री ऐड हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र 1 उसका रोल आईडी 1, यूज़र 2, यूज़र नंबर 3 उसका रोल आईडी 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर यूज़र्स में देखो, ठीक है, यूज़र आईडी 3 का रोल नंबर 3 है। ओके, चलो अब नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अभी मैं एडमिन से भी लॉगिन करके देखता हूँ, ठीक है, हमारी साइट में इसको रिलोड करेंगे, आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर मैं एडमिन लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ। ओके, तो देखो ये हमने एडमिन से लॉगिन किया, ठीक है। अभी यहाँ पर लॉगआउट का बटन नहीं है, लॉगआउट का बटन ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर लॉगआउट ऐड कर देता हूँ, रिसोर्स यूज एडमिन। ओके, ब्राउन कैटेगरी लेआउट, हेडर। ओके, यहाँ पर div क्लास फ्लोट, राइट। ओके, बटन ओके, log out I dot far, यहाँ पर far ऑफ देख लेते हैं कि आ गया कि नहीं। ओके, यहाँ पर आ गया है। लॉग आउट पावर ऑफ फ्लोट, क्लास btn dark, float right, reflex, flex and flex direction, swing, and then and
English. No. Okay. Okay. ठीक है, अभी यहाँ पर ही रखते हैं, बाद में मैं कर दूंगा। एक फॉर्म टैग ले लूँगा। एक्शन में लॉग आउट, राउट, सॉरी, राउट, लॉग आउट, ओके, मेथड पोस्ट, ओके, एट CSRF और यहाँ पर राइट सबमिट। ओके, तो हमारा लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड, तो डायरेक्ट लॉगिन का पेज ही ओपन होगा। ठीक है, तो अभी सेकेंड यूज़र के लॉगिन से हम भी लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूज़र का और यहाँ पर पासवर्ड, हम पासवर्ड डालेंगे। तो देखो ये हमारा मीन्स के पासवर्ड भी, मतलब यूज़र भी लॉगिन हमारे एडमिन में कर सकता है। ऐसा नहीं हम कर सकते, हमें यहाँ पर मिडलवेयर का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मिडलवेयर बना रहा हूँ, PHP आर्टिसन। मिडलवेयर का नाम रखूँगा मेक मिडलवेयर। और मिडलवेयर का नाम ऑथेंटिकेट एडमिन। ठीक है, ये मैं रखूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले मैं इसको सबको क्लोज टैब कर देता हूँ और इसको राउट में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, web.php। ठीक है, ठीक, ये सारे राउट अभी किस तरीके से ओपन हो रहे हैं कि यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, जैसे कि एडमिन। ठीक है, जीमेल से लॉगिन करेंगे। तो अभी राउट ये सिंपल होम से ओपन कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आगे प्रीफिक्स लगाना है एडमिन का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ग्रुप बनाऊँगा, राउट, ओके, ग्रुप। और ग्रुप में क्या करूँगा, सॉरी, एक यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करूँगा और साथ ही मैं फंक्शन कॉल करवाऊँगा। उस फंक्शन में मैं ये पूरे जितने भी राउट है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर हमने एक नया टॉपिक भी सीखा कि एक ग्रुप को किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, मैं प्रीफिक्स में दे देता हूँ यहाँ पर एडमिन। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा मैं प्रीफिक्स यहाँ पर लॉगिन लग जाएगा। ये आ गए, तो फिर से हम लॉगिन करेंगे यहाँ से एडमिन से। ठीक है, साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट होम में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम admin/home करेंगे तो हमारा होम ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, हम यहाँ पर ऐप ब्लेड में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, ऑथ में जाएंगे, तो हमारा लॉगिन कंट्रोलर होगा। ठीक है, उसमें यहाँ पर होम रखा है, उसकी जगह पर हम admin/home कर देंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। और उस साथ ही में अगर नेम्स में भी चेंज करना हो तो यहाँ पर हम नेम्स में भी चेंज करेंगे। फिलहाल हम यही रखते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने गेट में ये पोस्ट और डिलीट रखा है, तो उसमें हमें आगे ऐड कर देना होगा, तो वो भी हम साथ में कर देते हैं। रिसोर्स यूज, प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट, ओके। तो सभी में हम जैसे कि एडमिन ऐड कर देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट होगा, उसका स्टेटस वो कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। तो इंडेक्स में चलते हैं, तो यहाँ पर हम एडमिन स्लैश ऐड कर देते हैं सब में। सेम यहाँ पर डिलीट में भी हम स्लैश एडमिन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तो राउट ऐड हो जाएगा हमारा, और क्रिएट में तो चलेगा। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरी में भी इंडेक्स यहाँ पर डिलीट के आगे हमें ऐड करना होगा। ओके, सेम ब्रांड में भी हमें यहाँ पर ब्रांड के आगे ऐड करना होगा डिलीट करते टाइम। ओके, तो हमने इतना कर दिया है। अब मिडलवेयर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो उस मिडलवेयर से हम एक्सेस करेंगे, मिडलवेयर में जाएंगे ऑथेंटिकेट एडमिन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोड रेडी रखा है, तो वो हम सिंपल सा कॉपी करेंगे, आप भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या चेक करवा रहा हूँ कि अगर ऑथेंटिकेट नहीं है कोई भी पर्सन, मतलब जो लॉगिन ही नहीं है, उसका ऑथराइजेशन ही नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्ट लॉगिन वाला राउट कॉल हो जाएगा। अगर कोई यूज़र उसका रोल एडमिन नहीं है, तो वो अनऑथोराइज एक्सेस गिना जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी इसी ऑथेंटिक एडमिन को हमें कर्नल में ऐड करना होगा, मिडलवेयर, यहाँ पर मिडलवेयर एलाइजेज में ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा ओथ डॉट एडमिन, ठीक है, और यहाँ पर मैं वो पूरा ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ, यस, ऑन क्लास, ठीक है। तो ऊपर उसका यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो चुका है, और यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। हम एक बार राउट को PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमने बनाया ऑथ डॉट एडमिन, वो मिडलवेयर हम कहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे वेब डॉट PHP में। यहाँ पर वेब डॉट PHP, यहाँ पर प्रीफिक्स के बाद मैं और एक बना रहा हूँ, उसका नाम मिडलवेयर ऐड करूँगा, मिडलवेयर, ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिए कि आप ऑथ राउट्स, मतलब जो लॉगिन वाला पेज है उसमें मत रखिए मिडलवेयर, लॉगिन के बाद जो पेजेस होते हैं उसमें मिडलवेयर आएगा, ठीक है। बिकॉज आप जिस तरीके से करोगे उस तरीके से पेज को रीडायरेक्ट होगा। तो हमने इतना ये कर दिया। अभी हम लॉग आउट करेंगे और यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र से लॉगिन करूँगा, ओके। देन थिंग, देखो, ओ सॉरी, ऑथ नॉट फाउंड, तो यहाँ पर आया और ये ऑथ फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पर अनऑथोराइज एक्सेस वाला पोर्शन आ गया है। यहाँ पर एडमिन स्लैश होम में चला गया, लेकिन वो अनऑथोराइज एक्सेस है, तो यहाँ पर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। और एक चीज़ मुझे थोड़ी देखनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं लॉगिन, ओके, वेब डॉट PHP में ओके। तो ये हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। ये होम, ओके। तो
इस तरीके से हम अनऑथोराइज का हमने कर दिया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये पेज तो जरूरी नहीं है, क्लियर कर देता हूँ फिर। राउट्स में वेब डॉट पी एच पी रिसोर्स व्यूज, और यहाँ पर हम डाल देते हैं /form। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अनऑथराइज का लेबल आ चुका है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैं लॉग आउट का बटन यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ वेलकम में। ठीक है, आउट एज साइड बार लेआउट हेडर, और ये पूरा पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लॉग आउट का बटन आ चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। टेक्स्ट ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर लॉग आउट का बटन चुका है। ठीक है, फ्लैक्स तो यहाँ पर भी मैं क्लिक कर दूंगा तो लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, तो हमने इतना समझा इस वीडियो में कि मिडलवेयर किस तरीके से हमने रखा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या समझाऊंगा कि यहाँ पर मैं एक फ्रंट एंड रिलेटेड हम थीम सेटअप करेंगे, बाद में हम ब्रांड को, कैटेगरी को और प्रोडक्ट को दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोडविल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।